जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय जय शिया राम, जय जय हनुमान। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। बहुत सारे धर्म में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो अपने हिंदू सनातनियों को ज्ञात ही नहीं है, और वो उसकी वजह से कष्ट भी भोग रहे हैं, ये निश्चित है। परंतु अब कौन समझाए इन सब सनातनियों को, हिंदुओं को? हम तो प्रयास कर रहे हैं, और भी लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु समझने को तैयार नहीं है, जगने को तैयार नहीं है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि महामारी के समय पे जो मैं स्तुति बोलता हूं, वो स्तुति रोजाना दोनों समय भी यदि आप बोलते रहोगे, कम से कम 15-20 मिनट तक बोलते रहोगे, तो आपका परिवार सुरक्षित रहता है और रहेगा। परंतु बीमारी लगने के बाद बोलोगे तो किसी काम का नहीं है। जब आग लग जाए उसके बाद कहोगे कुआं खोदे, पहले से पुण्य करके रखो। तो इसलिए हम ये स्तुति आपको बोलते हैं, सुनाते हैं कि आपके पापों का नाश हो जाए। बहुत से संदेश प्राप्त होते हैं कि आप ये अपने प्रवचन देने के पहले स्तुति मत बोला करो। तो मेरा उन सभी से विनम्र निवेदन है कि स्तुति इसलिए बोली जाती है कि जो मनुष्य इन मंत्रों को सुनता है, इन स्तुतियों को सुनता है, श्रवण करता है, उसके पापों का नाश होता है। और हो सकता है कि जब वो कई बार सुन लेगा तो उसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब वो हो सकता है इन मंत्रों को, इन स्तुतियों को गुनगुनाने भी लग जाएगा, तो भी पता नहीं चलेगा आपको। करे तो धार्मिक हो गया। चलते रास्ते गुनगुनाने लगेगा तो ऑटोमेटिकली बिना भगवान का स्मरण किए भी यदि कोई व्यक्ति इनको गुनगुनाने लगता है, याद करने के बाद में, याद होने के बाद में, तो देवी कृपा तो प्राप्त होना ही होना है। जैसे कई बार हम एक गाना सुनते हैं तो गाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम बार बार सुन लेते हैं। जब 2-4 बार सुन लेते हैं तो उसकी लिरिक्स अपनी जिह्वा पर आ जाती है, स्वतः आ जाती है। और जब भी हम आनंद की अवस्था में रहते हैं, फ्री की अवस्था में रहते हैं, अंदर ही अंदर से कुछ न कुछ निकलता है। अब ये मैंने आपको बोला, ये सुनाया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, परंतु आप जरूर समझ गए कि ये रामायण जी का एक तरीका है बोलने का। इसी प्रकार से यदि मनुष्य इसकी लिरिक्स भी याद कर ले, मंत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपके पापों को कम करना चाहता हूं कि आप मंत्र सुनो और अपने पापों को कम करो। जब पाप कम हो जाएंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। बिना वजह मैं आपके पाप कम करना चाह रहा हूं, बिना पैसे के, सिर्फ सुनने से। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इसलिए आप जो है इन स्तुतियों को सुने और याद करें और गुनगुनाएं। और पूरा परिवार यदि एक साथ बैठ करके इनका जप करता है, पाठ करता है 11 बार, 21 बार, 27 बार घी का दीपक लगा के, तो निश्चित तौर से पापों का शमन तो होगा ही होगा, पुण्य में भी वृद्धि अवश्य होगी। तो आइए मां के चरणों में आप सबके लिए कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, घर में कोई आपदा नहीं आए, घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो।
ये अरदास मां के चरणों में लगा देते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बूषाम उत्तुंग बिनिकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, यही कामना उनके चरणों में, आद्य शक्ति भवानी के चरणों में हमने आपके लिए की है। हम आते हैं वास्तविक चीज के ऊपर कि जिंदगी में मनुष्य ने कभी रामायण जी का पाठ नहीं किया। जिंदगी में मनुष्य ने कभी हनुमान जी की सेवा नहीं की, क्योंकि आजकल के कलयुग में बहुत से ऐसे घर हैं, मनुष्य भी हैं, जिन्होंने, मतलब पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, उनने कभी रामायण जी नहीं पढ़ी और नहीं रामायण जी घर में ला करके रखी, और नहीं कभी अपने बच्चों को बोला कि भैया सुंदरकांड का पाठ कर ले, और न कभी रामायण जी पढ़ने का बोला उसको। एकमात्र उद्देश्य आपने रखा, क्या रखा? कि तू पढ़ लिख और पैसे छापने की मशीन बन। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तू पढ़ लिख जा, विदेश चला जा, चाहे तो इंजीनियर बन जा, बस पैसे कमा। आपने हमारे हिंदू धर्म के संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इन सबसे उस बालक को दूर रखा और खुद भी दूर रहे, क्योंकि खुद भी इन्वॉल्व होते तो अपने बच्चे को भी करते कि उसको उससे क्या फायदा होता है। अब यदि आपके बच्चे की जवानी में मौत हो रही, यदि आपका विवाहित जवान लड़का एक दो बच्चे पैदा करके मृत्यु के काल में जा रहा है, तो दुख क्यों मनाते हो? क्योंकि आपने उसे संस्कार तो दिया ही नहीं था, उसके खाते में आपने पुण्य जोड़ा ही नहीं था, आपने कभी उसका तुलादान नहीं करवाया। अब आप कहेंगे साहब हम तुलादान तो जानते ही नहीं, तुलादान क्या होता है। आपने कभी उसका छायादान नहीं किया। अब आप कहेंगे छायादान क्या होता है, यह हमें नहीं मालूम। कभी आपने अपने लड़के से और स्वयं भी पिंडदान नहीं किया अपने पितरों के निमित्त। आपने अपने लड़के के भाग्य की उन्नति के लिए कभी भी नवग्रह का दान नहीं दिया। तो फिर ईश्वर
आपको कैसे सुरक्षित रख सकता है, कैसे आपको सुखी रख सकता है। पैसा होना ही सुख नहीं होता है। इस बात को अवश्य समझने का प्रयास करें। सभी पढ़े लिखे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, कि जिन्होंने अपने लड़के को, अपनी लड़की को सिर्फ पढ़ने की मशीन बना करके, नोट छापने की मशीन तक जाने के लिए तैयारी करी है। उनको केवल एक ही चीज है कि पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, पढ़ो, ट्यूशन करो, परीक्षा दो, बस। कोई दीपक लगाना नहीं सिखाया आपने, कभी आरती करना नहीं सिखाया उसे, कभी ईश्वर की स्तुति बोलना नहीं सिखाया आपने। तो अब भुगतना पड़ेगा जवानी में, जब आपके जवान लड़के की मौत होगी तब। और कईयों की हो रही है, जो मैं देख रहा हूं। और अब रो रहे हैं, अब फोन आते हैं कि महामृत्युंजय के जप करा दो, हनुमान जी का यज्ञ करवा दो, आपको जो पड़े वो करवा दो, बस हमारी जान बच जाना चाहिए उनकी। ऐसे कैसे जान बच जाएगी? तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अभी भी जो समय गुजर गया गुजर गया। भगवान के सामने कान पकड़ो, माफी मांगो, और अपनी जिंदगी में अभी तक जितना पैसा कमाया है उसका 10वां हिस्सा पुण्य के काम में लगा दो। तो पुण्य हो जाएगा तो पाप कट जाएगा, और पाप कट जाएगा तो आपके यहां पे कोई भी अनहोनी घटना घटित नहीं होगी। तो मैं जहां पे चल रहा था उसी जगह वापस ले जाता हूं कि बहुत से ऐसे घर हैं, माता पिता भी हैं, बहुत से लड़के लड़कियां भी हैं, जिन्होंने कभी रामायण जी पाठ नहीं किया और नहीं रामायण जी पढ़ना जानते हैं वो, और न कभी सुंदरकांड सुनते हैं। तो हिंदू होते हुए भी हिंदू का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चाहे वो गीता जी हो, चाहे वो रामायण जी हो, आपके घर में नहीं मिलती है। आपके घर में तो प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें मिलेगी। आपके घर में धार्मिक किताबें क्यों मिलेगी? क्योंकि आप धार्मिक नहीं हो और नहीं कभी आपने धर्म के ऊपर चलने का प्रयास किया। तो कष्ट तो आना लाजमी है। फिर भगवान के आगे मत गिड़गिड़ाओ, मत गिड़गिड़ाओ भगवान के आगे, क्योंकि न तो कभी आपने भागवत जी कराई है, न कभी रामायण जी अखंड रामायण का पाठ करवाया है, और न कभी आपने 9 दिन तक श्री देवी मां का हवन अनुष्ठान नहीं करवाया है, और न दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया है, न 16 दिन पितरों को तर्पण दिया है। और जो विशेष तिथि त्योहार आते हैं, अमावस्या के दिन आते हैं, उस दिन आपने शराब मांस खाया। तो कष्ट तो भुगतने के लिए आपको तैयार रहना ही रहना है। ऐसे भी हमारे ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनिवार के दिन जिसकी ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि नीच का हो या फिर शनि कमजोर हो, शनि वृद्ध अवस्था को हो, तो उस मनुष्य को शनिवार के दिन विशेष तौर से मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु बड़े बड़े शहरों में तो शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है, वीकेंड होता है, तो उसमें वीकेंड में आप शनिवार को ही शराब पीते हो, जिस दिन नहीं पीना चाहिए। तो जिंदगी तो खराब होगी ही होगी, और उसी वजह से आपका डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, उसी वजह से आपकी सर्विस छूट जाती है, उसी वजह से भाग्य कट जाता है, और कई बार मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। अब आप कहेंगे सर, अरे बहुत जिंदा दिल इंसान था, उसने आत्महत्या क्यों कर ली? उसके पीछे के अंदर की आप अंतर आत्मा में तो पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। फिर आप कहोगे तो बड़ा होनहार लड़का था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत इंटेलिजेंट था, हीरा लड़का था मेरा तो, परंतु मर गया, आत्महत्या कर ली, या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लग गई जिससे जल्दी मर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने हमारे धर्म को छोड़ दिया। अब आप कहोगे मैं डरा रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं अरे गुरुजी आप तो डराते हो, ऐसे ऐसे कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हो कि मनुष्य आपके जो सुनता ही नहीं, हम भेजते हैं तो कहते हैं हमें नहीं सुनना, उनके सुनने से, उनके प्रवचन सुनने से हमें डर लगता है। तो डर क्यों लगता है? क्योंकि अंदर आपने आत्मा के अंदर बहुत पाप इकट्ठा कर लिया है, और बहुत पाप कर्म करते हो, इसलिए डर लगता है।
इसीलिए अब भी समय है, जो गुजर गया ईश्वर के सामने माफी मांग लो। ये महामारी है, न जाने किस किस को उठा लेगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए घर के अंदर अखंड रामायण का पाठ करो, सब व्यक्ति मिलकर के, पूरे परिवार के सदस्य मिलकर के रात दिन करके जैसे तैसे अखंड रामायण का पाठ करके हवन करिए। और ऐसा कहते हैं जिस घर में हर महीने अखंड रामायण का पाठ होता हो, उस घर में कोई भी परेशानी उस परिवार को छू नहीं सकती, कोई भी विपदा उस परिवार में नहीं आ सकती, क्योंकि साक्षात हनुमान जी सुनने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामायण जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ जहां जहां पर भी इस विश्व में होता है, वहां वहां पर हनुमान जी का अंश किसी न किसी रूप में आकर के अवश्य बैठता है। और जहां पर हनुमान जी बैठ जाएंगे तो वो वहां पे प्रेतों को तो रहने ही नहीं देंगे। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जन्नात 26 ये कहां टिकेंगे उनके सामने। तो अखंड रामायण का पाठ आपको अभी भी करना है, समय आपके पास में है। घर बैठे हुए हो, उठ रहे हो, खाना खा रहे हो और सो रहे हो, बस तो पुण्य कमा लो कुछ खाते में, शायद आपके पाप कर्म कुछ कम हो जाए। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, इसका पालन करना या नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने इष्ट देवता के आदेश का पालन कर रहा हूं, मैं अपने कुल देवी देवता के आदेश का पालन कर रहा हूं, और आपसे प्रयास कर रहा हूं कि आपका परिवार भी सुखी रहे और सुरक्षित रहे। तो जिस घर में रामायण जी का पाठ हर महीने होते रहता हो, या हर मंगलवार शनिवार को सुंदर कांड का पाठ रहता हो, वहां पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। और यदि हनुमान जी आते हैं तो उस परिवार में विपदा तो आ ही नहीं सकती। यह रामायण जी का सबसे बड़ा गुण है। तो रामचरितमानस के अनुसार, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करे विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परहि। अब इसका अर्थ यह है कि रामचरितमानस है जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। रामचरितमानस को सुनने से शांति प्राप्त होती। जिन जिन घरों में अशांति है वो अखंड रामायण का पाठ करना चालू कर दे, चाहे वो 2 दिन में लगा करे, चलो कोई दिक्कत नहीं, परंतु पाठ करना प्रारंभ कर दे। तो ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि रामचरितमानस ऐसा नाम है जिसके कानों से सुनते ही शांति प्राप्त होती है। तो जिन घर में अशांति है वो पाठ करना प्रारंभ कर दे, जिनके मन को शांति नहीं है वो भी रामायण जी का पाठ करना प्रारंभ कर दे। तो मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। मन रूपी हाथी, यानी मन है ये बहुत बड़ा है, विशाल है, हाथी के समान है, और विषय रूपी दानवल यानी हमारे इसमें 10 प्रकार के विकार हैं, उन्हें हम विषय कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष। तो ये 10 दावानल हैं, ये जल रहे हैं। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएंगे। और रामायण जी घर पर रखी रहती तो उससे भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, परंतु पढ़ना जरूरी है। केवल लाल कपड़े में लपेट करके एक कोने में रखने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु रामायण जी को पढ़ना पड़ेगा। और जो रामायण जी पढ़ता है उस घर में या उस मनुष्य के ऊपर भूत प्रेत पिशाच का वास नहीं होता उसके शरीर में, और आरोग्य बढ़ता है, बीमारियां कम होती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है,
और जब भी रामायण जी का पाठ करें, गाय के घी का दीपक लगा करके करना है आपको। पूर्वमुखी हो करके पाठ करें तो अच्छा होगा। किसी स्वच्छ लाल आसन पे बैठ करके पाठ करें तो अच्छी बात होगी। और जो मनुष्य रामायण जी का पाठ करता रहता है, सुंदरकांड का पाठ करता रहता है, उसके घर पर श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में शांति का वातावरण रहता है। और ऐसा भी लिखा गया है कि जिस घर में हर महीने की पूर्णिमा को श्री रामचंद्र जी की रामायण जी का पाठ होता है, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु नहीं होती जिस घर में, जिस मंदिर में हर पूर्णिमा को अखंड रामायण का पाठ होता हो। जिस घर में प्रति सप्ताह रामायण होती हो, उस घर में श्री रामचंद्र जी और श्री सीता माता की कृपा रहती है और हनुमान जी की कृपा तो रहती ही रहती है। तो उनके बच्चे बहुत अच्छे भी निकलते हैं, संस्कारी भी निकलते हैं। और मनुष्य को रोजाना रामायण का पाठ करना चाहिए। उस जिस घर में रोजाना रामायण जी का पाठ होता है, चाहे एक अध्याय रोज करो, वहां पर भगवान शिव जी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं राम 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 जप करते रहते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय हनुमान। बिल्कुल साधारण शब्द है और बोलने में भी ज्यादा कष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं बोलते? जो शब्द बोलने से पापों का नाश होता है। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कट दुख मीट लेत राम नाम, पाप कट दुख मीट लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। इस प्रकार से बिल्कुल तन्मयता से, आत्मा से, दिल से आप उन रामचंद्र जी को याद करो, जिसको स्वयं शिव याद करता है। तो जिस घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता, वहां पे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती, श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती, माता सीता जी की कृपा प्राप्त होती है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती, शनि देव की कृपा प्राप्त होती, नवग्रह की कृपा प्राप्त होती है और 33 कोटि देवी देवताओं की सदा कृपा बनी रहती है। उस घर से दरिद्रता भाग जाती है, उस परिवार का यश बढ़ने लगता है। साक्षात मां लक्ष्मी, क्योंकि माता सीता कौन थी? मां लक्ष्मी थी। तो साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बच्चों को कभी भय नहीं लगेगा, भूत प्रेत पिशाच वहां प्रवेश नहीं कर सकते। और जिस घर में रोजाना रामायण का पाठ होता है, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, अन्न, संतान, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब आपस में प्रेम से रहते हैं। तो रोजाना रामायण पाठ करो। ये आपका जो समय चल रहा है, महामाया का भी और चलेगा और महाकाली का समय चल रहा है, ये योगिनियों का समय चल रहा है और महामारी का समय चल रहा है। इसको शांत करना है तो रामायण जी का पाठ रोजाना करना प्रारंभ कर दो। एक एक करके एक एक व्यक्ति एक एक अध्याय रोज पढ़े और सब व्यक्ति सुने और आनंद के साथ में रामायण जी का पाठ करिए। यदि किसी मनुष्य को रामायण जी का पाठ करना सीखना हो, कि हमें रामायण जी पढ़ना नहीं आती हो, तो मैं ऑनलाइन रामायण जी पढ़ना सिखा सकता हूं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब और रामायण जी पढ़ने के साथ साथ रामायण जी का अर्थ भी समझो। केवल रामायण जी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। रामायण जी का अर्थ क्या है और उस अर्थ को अपने जीवन में उतारना,
यह भी इंपॉर्टेंट है। तो रामायण जी हमें पारिवारिक मैनेजमेंट करना भी सिखाती है। तो रामायण जी का अर्थ समझोगे हिंदी में तो आपको समझ में आएगा कि पारिवारिक मैनेजमेंट कैसा होता है। तो रामायण जी हमें जीना भी सिखाती है कि रामायण के दोहे में ना सिर्फ आपको धर्म के रास्ते पर चलने की सीख मिलेगी, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि उसमें सब ज्ञान ही ज्ञान है। और सामाजिक जीवन के लिए संपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होगा आपका। और मानव जीवन को यदि कल्याण प्राप्त करना हो, अपना मोक्ष करना हो, आवागमन के चक्कर से मुक्त होना हो, इस संसार में इस नाव को, इस जीवन की नैया को पार लगाना है आपको, तो रामायण जी का पाठ रोजाना करना चालू कर दो। अन्यथा महामारी का क्रोध कब किसके ऊपर गाज बन करके गिर जाए मालूम नहीं है। इसलिए रामायण जी का पाठ हमेशा रोजाना करते रहना चाहिए। इसके ये सब फायदे हैं। और रामायण जी का पाठ करने से हमें प्रसन्नता भी मिलेगी, क्योंकि ऐसा रामायण जी में कहा गया है, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। अब ये तो भाषा जो है मैथिली भाषा है, परंतु आपको इसका अर्थ भी बता। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली होती है। सभी पंडितों को जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और साथ ही मनुष्य को हर तरह से प्रसन्नता भी मिलती है। कलयुग में राम नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं है। रामायण के पाठ से सभी पापों का अंत होता है। मतलब कलयुग में राम कथा या राम नाम से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। राम कथा कलि पनंग भरनी, मतलब राम नाम से बढ़कर कलयुग में कोई चीज नहीं है। इसलिए राम जी की सेवा कर लो। हनुमान जी के सामने बैठ करके श्री राम जय जय राम की धुन कम से कम ताली बजा करके आनंद के साथ में रोजाना 15-20 मिनट जप किया करो। हनुमान जी की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाएगी। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप शरीर से, मन से, अपने आत्मा से ईश्वर की सेवा करो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ताली बजाने से आपके हाथों की रेखा भी बदल जाएगी। ताली बजाने से आप बीमार नहीं रहोगे, और ताली बजाने से बीपी नियंत्रण में रहता है, शुगर नियंत्रण में रहती है। आप ताली बजाते, इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य भी समझ लेना। हम आरती में ताली क्यों बजाते हैं, भजन में ताली क्यों बजाते हैं, इन सब के पीछे का एक ही वैज्ञानिक रहस्य है कि एक तो उससे आनंद की अनुभूति होती है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, शरीर के रोगों का नाश हो जाता है। तो कलयुग में राम नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है, और पापों का नाश करना हो तो श्री राम जय राम तो बोला करो। और कलयुग में केवल राम नाम, राम कथा जो है वह कलयुग में कलयुग रूपी सांप है। इसके लिए मोरनी के समान है, यानी मोरनी आ जाएगी तो कलयुग का सांप आपको डस नहीं सकता। कलयुग में आप जितना राम का नाम लोगे, जीवन आपका उतना ही सरल हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष का केवल एक ही नाम है, और वो है केवल राम नाम। क्योंकि यदि आप मर जाते हो तो शव को जब उठाने से लेकर के चिता जलने तक, शमशान तक पहुंचाने तक में भी राम का नाम लिया जाता, बाकी किसी का नाम नहीं लेते हैं। कहते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, ऐसा बोला जाता है।
तो राम का नाम ही सत्य है, यह निश्चित है। तो इसलिए कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान यह है राम कथा। और कलयुग में जितना राम का नाम आप लोगे उतना ही आप सरल हो जाओगे। और मोक्ष यदि चाहिए तो उसका लिए भी केवल राम नाम आपको हमेशा जप करते रहना है। और अपने इस शरीर की विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करना हो। अरणी यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है, यानी विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए यदि आपको मंथन करना पड़े तो इस कथा, राम कथा जो है, रामचरितमानस, इसका विश्लेषण करो, पढ़ो, अर्थ समझो, तो आपको ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे आपके। हमारे यहाँ के जितने भी प्रकांड पंडित जी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, साधु संत हुए हैं, ज्ञानी महात्मा हुए, हर व्यक्ति ने रामायण जी का विश्लेषण अलग अलग तरीके से किया। किसी ने कथा को किस तरीके से मोड़ दिया, उनने किस रूप में लिया उस दोहे का अर्थ। तो जितने मुंह उतनी प्रकार से रामायण जी की कथा बनती है। सबका अपने अपने ज्ञान के अनुसार व्याख्या करते हैं। यह है राम कथा। परंतु मैं कहता हूं राम नाम यानी पाप कटना ही कटना है, तो क्यों नहीं पूरा परिवार, मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं कि इस कल युग में और महामारी के समय पे सब व्यक्ति मिलकर के 1 घंटा तक श्री राम जय जय राम की धुन, चाहे थाली बजा करके करो, चाहे ताली बजा करके करो, चाहे ढोलक बजा करके करो, परंतु जप करो तो निश्चित तौर से पापों का नाश होगा और इस महामारी में आपका परिवार सुरक्षित बच सकता है। आने वाला समय और खराब होने वाला है। और रामायण जी का पाठ करने से, ध्यान करने से, पाठ करने से, विश्लेषण करने से सुख शांति बनी रहती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई बसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। इसका अर्थ यह है कि राम कथा कलयुग में, राम कथा कलि कामद गाई, यानी राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गो के समान है जो आपकी हर इच्छा को पूरी करती है। और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी है। जिस घर में हर रोज रामायण का पाठ होता है उस घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती है और सुख शांति बनी रहती है और आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो राम नाम ही सर्वोपरि है। क्यों सर्वोपरि है? बस इस चीज से आप समझ लो कि साक्षात भगवान शिव कई वर्षों से, अनंत अनंत वर्षों तक राम राम शब्द का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान अवस्था में भी राम शब्द को जप रहे हैं, उनके प्राण प्रिय हैं। तो दोहे में आगे लिखा है कि रामायण का पाठ पृथ्वी पर अमृत की नदी के समान है, सबको पीना चाहिए। पर अभी भी बहुत से मनुष्य ऐसे होंगे आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके मित्रगण, आपके आस पड़ोस के व्यक्ति कि उन्हें कहते हैं आज तक मैंने रामायण जी नहीं पढ़ी, आज तक मैंने रामायण जी नहीं करवाई, मैं रामायण जी के बारे में बस वो टीवी में जो आता है वो देख लेता हूं, बस उतना मेरे को ज्ञान है, बाकी ज्ञान नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मनुष्य छोड़ रहे हैं, रामायण जी का पाठ करना। और जो लिखा है वास्तव में सत्य है, बशर्ते कि उस मनुष्य का रामायण जी के प्रति, श्री रामचंद्र जी के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। कि ऊपरी ऊपरी बाधा से बात करने से काम नहीं चलेगा। पूर्ण समर्पण भाव से मात्र पिता तुल्य समझ करके आपको रामायण जी का पाठ करना है। आत्मा से पाठ करना है, दिल से करना है, मन से करना है। तो रामायण जी का पाठ पृथ्वी पर अमृत के समान है, तो आपको पाठ करना है।
और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली भी रामायण जी है, और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी भी है। और रामायण का पाठ करने से हम संसार रूपी भव सागर से पार लेते हैं, और कलयुग में राम नाम ही सर्वोपरि है। ये सत्य है, मानो या न मानो, ये सत्यवाणी है और शास्त्र सम्मत बात करती है। तो पापों का भी नाश होता है, यानी राम नाम सर्वोपरि तो है ही है। राम नाम से सुख शांति प्राप्त होती है। कलयुग में राम नाम पापों का नाश करने वाला है, और मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है इससे। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विभूत कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यानी इस दोहे का अर्थ जो है कि राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, यानी राम कथा जो है असुरों की सेना, असुर सेना यानी असुर सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। इसका पाठ पढ़कर सभी तरह के कष्ट और पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधु रूप देवी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती जी यानी दुर्गा जी के समान है। यह हमको हर तरह के कष्टों से बचाती है और मानव कल्याण के लिए रास्ता भी दिखाती है। यह इस दोहे का अर्थ है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधुओं को रामायण जी पढ़ना सीखना हो और रामायण जी के विषय में गहन अध्ययन करना हो, रामायण जी के ऊपर प्रवचन देना हो, राम कथा प्रवचक बनना हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहां पर रामायण जी का कोर्स, रेसिडेंशियल कोर्स कराया जाता है। यहीं पर रह करके आपको सीखना है। कोई भी मनुष्य आ सकता है, कोई जाति बंधन नहीं है, उम्र का बंधन भी नहीं है। 18 साल से लेकर के 70 साल तक के मनुष्य सीखने के लिए आ सकते हैं। स्त्री भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकते हैं, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो रामायण जी का पाठ मुक्ति का मार्ग भी होता है। इसी दोहे में आगे लिखा हुआ है, संत समाज पयोधि रमासी, यानी संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है। विश्व भार भर अचल क्षमासी, यानी पृथ्वी के समान संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। रामायण का पाठ करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, यह इसमें लिखा हुआ है। अतः आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अपने अपने घरों में, अभी लॉकडाउन चल रहा है, रामायण जी का पाठ करें ताकि आपके पापों का नाश हो, पैसे की कमी न हो, महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, निरोगी काया बनी रहे। और साथ ही साथ में यदि आप श्रीमद् भागवत गीता इन ग्रंथों को भी यदि पढ़वा सके और पढ़ सके और अर्थ सही समझ सके तो करिएगा। बच्चों को भी उनका पाठ करने के लिए बोलिए, उनको सिखाइए और उनको प्रेरित करें, और आप स्वयं भी सुने। और लॉकडाउन खुलने के पश्चात वो जो रामायण जी या गीता जी जो भी आपने पाठ की है, उसको अपने परिवार के में एक विद्वान सदस्य का दर्जा देकर के अपनी पारिवारिक जीवन शैली में सार्थक बदलाव महसूस करें और पूजा स्थान पर उसको रखें। तो आपसे मैं पुनः सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सब से विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूं, मां भगवती जगत जननी के चरणों में अरदास भी लगा रहा हूं कि आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, कि आप इस समय जब आप फ्री बैठे हुए हो
उठ रहे हो, खा रहे पी रहे हो और सो रहे हो। तो उस दौरान जो आपके पास समय बच रहा है, उस समय का सदुपयोग करें, पुण्य का काम करें, रामायण जी का पाठ करें, भागवत गीता जी का पाठ करें, रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और गायत्री मंत्र का जप करें। हवन कर सके तो हवन करें, जितना हो सके पुण्य करने का काम करें, ताकि आपके भाग्य में, क्योंकि हर आत्मा की अपनी अपनी डायरी है, हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है और उस भाग्य के अनुसार उस हर आत्मा को मिलता है। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। इसी प्रकार से आपके मान लो 2 लड़के 3 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, तो वो एक जैसे नहीं होंगे, सबका भाग्य अलग अलग होगा। और किसी की जवानी में मौत हो सकती है, कोई बुढ़ापे में मरता है, कोई विकलांग होकर के मरता है, तो कोई अंधा भी रह जाता है, कोई गरीब रहता है तो कोई बहुत अमीर होता है। किसी के यहाँ लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है तो किसी के यहाँ लड़के ही लड़के उत्पन्न होते हैं, तो किसी के यहाँ बच्चे पैदा ही नहीं होते। ये सब कुछ सबका अपना अपना भाग्य पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म के अनुसार मिलता है। तो हो सकता है सबके भाग्य में थोड़ा थोड़ा पाप तो अवश्य होता है, मनुष्य है तो पापी होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। और कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, तो कष्ट कम भोगोगे और पाप छट जाएगा तो कष्ट कम प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है रावण जी का पाठ करोगे, जब तब करोगे, श्री राम जय राम की धुन हनुमान जी के सामने अवश्य गाओगे। श्री राम जय राम, 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 राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करिए, सुनिए, समझिए और घर को सुरक्षित करिए, पुण्य भी कमाइए, पापों का नाश भी करिए। माँ भगवती आपको शक्ति प्रदान करें और सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप घर में रावण जी लेकर के आएं और रखी हो तो उसकी धूल मिट्टी झाड़ करके उनका पाठ करना प्रारंभ करें।